राकेश की छोटी बहन गीता जैसे ही वॉशरूम में आई, वो अपनी बहन के कमरे में दाखिल हुआ। फिर वो रुपए लेने के लिए अपनी बहन के बैग की तलाशी करने लगा। रुपए लेते समय उसने अपनी बहन के बैग में कॉन्डोम का एक पैकेट देखा। राकेश चौंक गया। उसे अपनी बहन के बैग से कागज के दूसरे टुकड़े पर एक पता मिलता है। जब उसने पता देखा तो उसे एक और झटका लगा। ये एक वैश्यालय का पता है। क्या इसका मतलब ये है कि गीता गंदी लड़कियों के साथ मिलकर गंदे काम में शामिल हो गई है? राकेश का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो गुस्से में जैसे ही कमरा छोड़कर निकल रहा था, तभी उसकी बहन कमरे में आती है और कहती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राकेश ने अपनी बहन को धक्का दिया और ड्राइंग रूम की ओर चला गया। गीता को समझ नहीं आया कि उसका भाई उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। राकेश अपने पिता राहुल साहिब के पास दौड़ता है। वो कहता है, आज आपकी बेटी आपकी वजह से इतनी गिर गई है। माँ के मरने के बाद से आपने उसे बहुत प्यार दिया है, पर अब उस लड़की ने सारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। मुझे ये सोचकर ही शर्म आ रही है कि गीता मेरी बहन है। अरे क्या हुआ, तुम अपनी बहन से इतना नाराज क्यों हो? उसने अपनी जेब से कॉन्डम का पैकेट पिता को सौंपते हुए कहा, देखो ये चीजें अब आपकी बेटी के बैग में मिलती हैं। पापा को पैकेट देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। उनसे अब ये भी नहीं कहा जा रहा था कि क्या मतलब है तुम्हारा। आपकी बेटी के कारण हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। आप रहो अपनी बेटी के साथ। सारी बात सुनकर राहुल जी गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया। गीता के आते ही वो लड़की के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें बाहर पढ़ने भेजता हूँ और तुम बिगड़ैल लड़कियों से मिलकर गंदा काम करने लगी। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। पैसे की जरूरत है तो मुझसे मांग लेती, पर तुम बिगड़ैल लड़कियों से मिलकर खुद बिगड़ गई क्या? तुम्हारे भाई को तुम्हारे बैग में जो कुछ मिला है, क्या तुम इन चीज को इनकार कर सकती हो? गीता हैरान होकर पिता से पूछती है, पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मेरी बात सुनिए। चुप रहो, एक और शब्द मत कहना। मेरे घर से निकल जाओ। हो सके तो फांसी लगाकर मर जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। यह कहकर उसने लड़की को घर से निकाल दिया। 2 दिन बाद राहुल जी के घर गीता का चचेरा भाई जुबैर आता है। अंकल, गीता मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मतलब क्यों? तुम्हारी बहन बिगड़ैल लड़कियों से मिलकर गंदे काम कर रही थी और रोजाना रूप से वैशाल्य जा रही थी। ऐसी लड़की होने से मर जाना बेहतर है। राहुल जी की बातें सुनकर जुबैर के सिर पर आसमान गिर पड़ा। वो कहता है, चाचा आपने ये क्या किया? वो उस तरह की लड़की नहीं है। जिस एनजीओ में मैं काम करती थी, वो वहाँ वैश्याओं के साथ एक प्रोजेक्ट किया जा रहा था। हमारा काम वैश्याओं को वापस सामान्य जीवन में लाना और उन्हें एड्स सहित यौन रोगों के बारे में जागरूक करना है। उसके लिए गीता रोज छुट्टी लेती है और अपनी पहली तनख्वाह पाकर आपको सरप्राइज देना चाहती है। इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। आपने उसे गलत समझा और उसे भगा दिया। बेटी के बारे में ये जानकर राहुल जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अंकल, इस काम को करने के लिए हिम्मत चाहिए। ज्यादातर लड़कियां ऐसे काम करने के लिए राजी नहीं होती हैं, लेकिन आपकी बेटी एक बार में ही राजी हो गई थी। जो लोग बुरे रास्ते पर चले गए हैं, क्या समाज में जागरूक लोगों के तौर पर उन्हें अच्छे रास्ते पर वापस लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? राहुल जी अपनी बेटी को घर ले आए और उसके सामने पछताते हुए कहा, बेटी मुझसे गलती हो गई। तुम्हें बिना जाने ही मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया। मुझे माफ कर दो। पिता की बातें सुनकर गीता को भी बुरा लगता है। वो कहती है कि पापा मुझे भी माफ कर दो। मैंने आपको बिना बताए इतना जोखिम भरा काम किया। मुझे शुरू में ही आपसे कह देना चाहिए था। आप भी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। छोटी छोटी बातों से किसी को आंकना सही नहीं होता, क्योंकि छिपी हुई ऐसी कई कहानियां हो सकती हैं और किसी को अपने परिवार से भी इस तरह से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए जिससे अविश्वास पैदा हो।